आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आज देश भर के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे हैं और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर धरना जो है वो जारी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान की कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली का रामलीला मैदान है जहां देश भर से जो है किसान जो है वो यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर लगातार अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों की अगर बात करें, हरियाणा की, हिमाचल, पंजाब, तमाम जो राज्य हैं वहाँ के लोग जो है यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर क्या इन लोगों की मांग है। हमारे साथ इस जो भारतीय किसान संघ है इनके जो नेता हैं प्रमोद चौधरी जी वो मौजूद है। प्रमोद जी, क्या मांगे हैं मेन आपकी, क्योंकि आपको रामलीला मैदान इकट्ठा होना पड़ा? भारतीय किसान संघ की जब से स्थापना हुई है 4 मार्च 1979, हमारी जो संस्थापक श्रद्धेय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी, उन्होंने उसी समय कहा था कि किसानों की समस्याओं की जड़ जो है वो है उसके उपज की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसकी समस्या हल होने वाले नहीं। कोई छोटे मोटे पैकेज वैकेज दे दें, कोई कर्जा माफ़ी कर दें, ये कोई उपाय नहीं है। इसका परमानेंट उपाय ये है कि उसकी जो लागत है वो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य जब मिलेगा तभी उसको ये सारी समस्या हल हो पाएंगी। अब ये बात आती है कि लागत के क्या है, मतलब लोग कहते हैं कि भाई एमएसपी और लाभकारी मूल्य आप कहते हैं उसमें क्या अंतर है। लाभकारी मूल्य की जब हम गणना करेंगे तो उसके पहले थोड़ा सा देख लें कि जो उद्योगों में जो कैसे निकाला जाता है, इसकी लागत कैसे निकाली जाती है। तो लागत निकालते समय उसकी जो भूमि जो उसमें रहती है, उसके ऊपर बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे खर्चे को जोड़ करके जो टोटल निवेश है उस पर ब्याज जोड़ा जाता है। उसके अलावा वहाँ के जो कर्मचारी हैं उसमें उसके जो ओनर होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, उनके करोड़ों रुपए की तनख्वाह है वो भी खर्च में जोड़ा जाता है। और ये सब करने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है उसमें से टैक्स देने के बाद जो राशि बचती है उसमें से भी आधे से ज़्यादा बचा लिया जाता है जनरल रिजर्व के लिए, और जो बचा हुआ राशि है वो डिविडेंड के रूप में बांटी जाती है। तो वो उसकी एमआरपी कितनी होती है, लाभांश कितना लिया जाता है, ये आप सोच लीजिए कि वो 3000 से 4000% डिविडेंड बांटते हैं। यानी आप सोचिए जनरल रिजर्व को भी जोड़ लें, अगर वो भी प्रॉफिट है तो वो 8000-10,000% से ऊपर हो जाएगा। किसानों की समस्या आखिर खत्म कब होगी? क्योंकि पिछले दिनों जो 3 कृषि कानून बिल बने उनके विरोध में दिल्ली के जो बॉर्डर थे वहाँ पर किसान बैठे, दिल्ली नहीं आने दिया। उसके बाद सरकार ने वो वापस लिए। आप लोग भी 5 सूत्रीय मांगे अपनी लेकर आ गए हैं। वहीं किसान अब कह रहे हैं कि एमएसपी जो सरकार ने वादा किया था एमएसपी कमेटी का, वो भी अभी तक बन गई है, लेकिन पंजाब के किसानों को उसमें नहीं लिया गया। आखिर किसान एकजुट कब होंगे? कब किसानों की जो मांग है वो कब पूरी होगी? ये देखिए, अब इतना 135 करोड़ का देश है, उसमें सैद्धांतिक मतभेद तो रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा उस आंदोलन में जो हिंसा हुई है, भारतीय किसान संघ की जब से स्थापना, हमारे ये संविधान में हमने लिखा हुआ कि हम लोग हिंसा को पसंद नहीं करेंगे, एक बात है। दूसरा, हमारा राष्ट्रहित दांव पे लग जाएगा ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे। हमारी मांगों के लिए, हमारी समस्या के लिए हम लोग पूरी तरह से संघर्ष करेंगे, लेकिन देश की कीमत पे नहीं करेंगे। कुछ बातों में हमारे मतभेद थे, जैसे 3 बिल हैं, हम 3 बिल के विरोध में नहीं थे, क्योंकि पहली बार वो बिल ऐसे आए थे। इसके पहले उपभोक्ता के हित में कायदे बनते थे, वो पहली बार बना था किसान हित में। अब उसमें कुछ कमियां थी, निश्चित रूप से भारतीय किसान संघ भी मानता है, और भारतीय किसान संघ ने उसके लिए अमेंडमेंट भेजे थे। तो हमारा जो संघर्ष है वो उसमें वहीं से सबसे पहले हम ही ने उसमें भेजा था, हम किसी उसके खिलाफ में नहीं है। और जहाँ तक पंजाब का सवाल है, तो पंजाब का तो सबसे बड़ा एक आदर्श है किसानी में, तो सारा देश उससे सीख लिया है और सारे देश में उन्नति हुई है। और यहाँ पर हमारे आए हुए हैं, पंजाब से भी हमारे किसान हैं, हम सब एक हैं, कहीं कोई अलग नहीं है। हाँ, संगठनों की जहाँ तक बात है, हमारे ये राष्ट्रव्यापी संगठन है, और ये इसमें सैद्धांतिक रूप से यदि आप देखेंगे तो ये अनवरत चलने वाला, किसी समस्या को लेकर के बना हुआ संगठन नहीं है। देश में कई संगठन आए, कई संगठन समाप्त हो गए, हमारा वैसा संगठन नहीं। हमारा आपका जो संगठन है किसान महासंघ, इसको कहा जाता है भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान संघ, इसको कहा जाता है कि आरएसएस से समर्पित है, आरएसएस के लोग इससे लोग जुड़े हुए हैं। क्या आप लोग सरकार में होने के बावजूद सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? देखिए, हम तो जानते हैं सवाल है कि मैं तो बचपन से ही मैं तो स्वयंसेवक रहा हूँ, और हमारी सारी ऊर्जा संघ से, आरएसएस से मिली हुई है। लेकिन जहाँ तक सवाल है संगठन का सवाल है, तो भारतीय किसान संघ, यह आप संविधान भी पढ़ेंगे उसमें दिया है, यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन है। हमारा क्या है, किसी भी राजनीतिक दल से सीधा हमारा कोई संबंध नहीं। हमारा रेसिप्रोकल उनसे संबंध हम रखते हैं, जितनी मात्रा में वो हमको सहयोग देता है हम भी देते हैं, जितनी मात्रा में विरोध करता हम विरोध करते हैं। आपने 5 सूत्रीय मांगे रखी हैं, क्या उन्होंने आप लोगों का सपोर्ट नहीं किया? नहीं, ये तो हमारा है, किनका, बाकी संगठनों का।
उसके मुझे जानकारी रही है कि उनका कुछ आया होगा। वैसे कुछ संगठन आए भी हैं, आंध्र प्रदेश से आए हैं, कुछ संगठन के लोग आए हैं। पंजाब के किसान भी आए हैं, हरियाणा के पंजाब किसान। के लोग किसान तो आए हैं, संगठनों के अब आए कि नहीं ये मुझे जानकारी नहीं। संपर्क किया था आप लोगों ने? हाँ, वो दिया है सबको, सब लोगों को पता है। क्या ये तो मानते हैं हमारे कि जब तक किसान एकजुट नहीं होगा सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी? ये देखिए एकजुट का कैसे हो, माने सबका मतभेद जब रहता है, जब लगे ऐसा कि भाई किसान हित के लिए बात हो रही है और उन सिद्धांतों पे जब कॉम्प्रोमाइज होगा तो निश्चित रूप से आ सकते हैं, क्योंकि समस्या तो एक सी है। वही समस्या वो उठाते हैं, वही हम उठाते हैं, लेकिन वो तरीके अलग अलग हैं। इसमें हो आज सकता जिस तरीके से देश भर के किसान इकट्ठा हुए हैं, लगता है कि सरकार पर आप कहीं ना कहीं दबाव बना पाएंगे? ये तो हमारा अनवर चलने वाला संघर्ष है, बनता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये हमारा तो चलेगा। भीड़ इकट्ठा की है, एक मैसेज देने की तो कोशिश की होगी आप लोगों ने? मैसेज हमने दिया है और आगे भी देते रहेंगे। हम किसानों की समस्या के लिए भारतीय किसान संघ हमेशा तत्पर रहा है, रहेगा। तो बिल्कुल देश भर के किसान इकट्ठा जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।